स्कूल के अंदर जो है चैप्टर नंबर 1 एंड 2 बहुत अच्छे स्केल पे पूछा जा रहा है स्टैटिस्टिक्स का, जो कि थ्योरी पोर्शन है। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 को कवर करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का। आई अगेन रिपीट, आज हम चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स की बुक को अगर आपने ध्यान से देखा, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर थ्योरिकल हैं और जो टर्म 1 होने वाला है मैक्सिमम स्कूल्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से थ्योरी पूछने की दी गई है, जो सिलेबस मैंने बच्चों के देखिए। तो आप आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 पूरा क्लियर करेंगे। अप्रोक्सली बोर्ड में लिखा हुआ है 4 से 6 नंबर का आता है एग्जामिनेशन में, लेकिन कुछ स्कूल्स में अभी छोटा पेपर बनेगा तो छोटे चैप्टर से पूरी बुक तो दे नहीं रहे, तो इसकी वेटेज और हाइक कर दी गई है, यानी कि कई 10-12 नंबर का पूछा जा रहा है। तो 1 से 1.5 घंटे का ये पूरा वीडियो है और इस पूरे वीडियो के अंदर से आप 6 मार्क्स स्कोर कर लेंगे फाइन अपनी जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, इतना श्योर है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th के साथ। चलिए जी, क्लास 11th का जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स का, इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो हम माइक्रो में पढ़ते हैं, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। आज हमारी क्लास में वर्ड जो नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो बुक का नाम ही है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक एमसीक्यू समझा दूं यहां पर, जो कई बार स्कूलों के पेपर में मैंने देखा है कि हम समझ रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। जो चैप्टर है 1 थ्योरी समझनी है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। पहला एमसीक्यू है, कौन सा वर्ड है ये? लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। सर होता क्या है स्टैटिस्टिक्स? देखो, मैं आपको बहुत एक सिंपल कहानी सुनाता हूं। जब मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूं, बच्चों को ऐसे ही समझाता हूं। मैंने आप में से किसी को बोला कि बेटा जरा यार एक गिलास पानी लाओ, जरा गिलास सूख रहा है, तो आप बाहर गए, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आए। तो आप डेफिनेटली, मैंने पानी बोला यानी कि वाटर बोला है, तो आप पानी ही लाएंगे, मेरे लिए चाय या कॉफी तो नहीं लाएंगे, क्योंकि सर ने पानी मांगा है तो आप ले आएंगे। मैंने एक बच्चे को बोला यार बेटा जरा बाहर जाइए, ब्लू पेन ला दे, तो वो डेफिनेटली मेरे लिए बाहर से जाके पेन लेकर आएगा। उसे क्लैरिफिकेशन मिल रही है कि सर ने क्या मांगा है। अब तुम में से जस्ट डीपली इमेजिन, तुम में से किसी बच्चे को मैंने बोला कि बेटा जरा बाहर जाइए कि स्टैटिस्टिक्स लेकर आइयो, तुम भाई समझ नहीं पा रहे क्या मांग लिया बंदे ने यार, है ना। स्टैटिस्टिक्स है क्या? स्टैटिस्टिक्स को सिंपल करते हैं, जो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, सिंपल भाषा में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है बेटा ये रिकॉर्ड्स। अब हम समझ रहे हैं धीरे धीरे करके स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड्स। सर नहीं समझ में आ रहा, देखो मैं समझाता हूं। आप 11th में, आपके मार्क्स आए 90%, आप अपने फादर के पास गए, फादर साहब मेरे 90% आए 11th में। बेटा पिछले साल तो तेरे 95 थे 10th में, 5% गिर गए तेरे। फादर साहब ने ब्रेन के अंदर एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा हुआ है, इट इज स्टैटिस्टिक्स। लास्ट ईयर हमारी कोचिंग में 100 बच्चे थे, इस साल हमारी कोचिंग में 150 बच्चे हैं। रिकॉर्ड है स्टैटिस्टिक्स। आप कभी किसी पुलिस स्टेशन पे जाइए या मूवी वगैरह में देखा है, पीछे बोर्ड लगा होता है कि लास्ट ईयर हमारे देश में इतने क्राइम्स हुए थे, इस साल इतने क्राइम हुए। इस टाइप के डेटा को आप सुनते आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। हाँ, अब दोबारा सुनिए, अब आराम से सुनिए। आपके स्कूल में पिछले साल, आपके स्कूल में प्रिंसिपल रूम होता है, उसमें बोर्ड लगा होता है कि ईयर बाय ईयर क्या क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करा है स्कूल ने। रिकॉर्ड है स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये जो ब्रेन में चल रहा है बेटा, मेरे पास भी प्रॉपर रिकॉर्ड है, कोचिंग्स का, इंस्टीट्यूट का, क्लासेस का, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सर पिछले साल तो पापा को बोला आपने, पापा आप पिछले साल तो पॉकेट मनी मुझे 1000 रुपए देते थे, एकदम से आपने इस साल 800 रुपए कर दी, आपने रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है, इट इज स्टैटिस्टिक्स। ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ये रिकॉर्ड दुनिया के हर फील्ड में होते हैं बेटा। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये भी एक एमसीक्यू है। स्कूल्स, कोचिंग, अरे हर जगह रिकॉर्ड्स होते हैं, हर जगह, हर फील्ड में, और उसी को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, इंडिया की पॉपुलेशन नंबर 1 पर है, चाइना की नंबर 2 पर है, ये एक रिकॉर्ड है, इट्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। पिछले साल विराट कोहली का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, इस साल अच्छा नहीं कर रहा है, इट इज अ रिकॉर्ड है, स्टैटिस्टिक्स। क्रिकेट मैच में देखने को मिलता है कि स्टैट्स के अकॉर्डिंग इस ग्राउंड में इंडिया ज्यादा मैचेस जीतती है, लेकिन रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। स्टैटिस्टिक्स इज वन काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स। इतना पहले ब्रेन बैठा लो। अब किस टाइप, अब स्टेटमेंट्स, सारी स्टेटमेंट्स को आप स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते। अब आप नियम को समझोगे, सारी जो सिचुएशंस को आप स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते मेरे भाई, इट इज अ लैटिन वर्ड। आपको स्टैटिस्टिक्स, कोई भी स्टेटमेंट तब होती है जब उसमें ये 3 रूल्स फिट हो रहे होते हैं। बेटा बहुत प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो 3 रूल्स ये फिट होते हैं। पहला रूल, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, प्लीज ध्यान देना। दूसरा, कंपेयर होना चाहिए। तीसरा,
न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। सर ये क्या लिखा है? कोई भी स्टेटमेंट तब स्टैटिस्टिक्स होती है एज अ पुलर सेंस की, अभी बाद में बता दूंगा यार, से छोड़ दो। स्टैटिस्टिक्स होती है जब उसमें एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स हो, कंपेयर हो, न्यूमेरिकल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स? बेटा देखो सिंपल करते हैं, आप अपनी क्लासरूम में अकेले बैठे हो, कोई और बच्चा नहीं है, सिर्फ आप बैठे हो अकेले, कोई और दिख नहीं रखा है भाई, बच्चे सिंगल है, सिंगल अकेले बैठे। एक बच्चा और आ गया, दो हो गए रूम में बच्चे, क्लासरूम में दो बच्चे हो गए। अब ये एग्रीगेट है, मोर देन वन एलिमेंट्स को एग्रीगेट बोलते हैं। यानी कि जब भी हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे दो आइटम होने चाहिए एटलीस्ट, समझो मेरी बात। एक अकेले नंबर को हम स्टैट्स नहीं बोलेंगे, वो सिंगल है, ठीक है। अब आपस में उनका क्या होना चाहिए? कंपेयर। किस बेसिस पे होना चाहिए? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड मतलब उसमें मैथमेटिकल नंबर आना चाहिए। सिंपल करते हैं बेटा, राम इज टॉल, श्याम इज शॉर्ट, ये स्टेटमेंट स्टेट्स है या नहीं है? अरे सर है, नहीं है सर, दो जने हैं, कंपेयर हो रहा है, पर न्यूमेरिकल कहां आया? नंबर कहां आया? मैथमेटिक्स। सर कैसे, फिर कैसे हो सकता है? देखो मैं चेंज करता हूं सेंटेंस, राम इज टॉल, श्याम इज शॉर्ट, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें ये तीन रूल्स फिट नहीं हो रहे। एग्रीगेट तो है, एक से ज्यादा कंपेयर भी हो रहा है, और न्यूमेरिकल नहीं हो रहा। अब मैं समझाता हूं कैसे। अब सेंटेंस चेंज, राम इज 6 feet, श्याम इज 5 feet। राम इज 6 feet, श्याम इज 5 feet, मोर देन वन, एग्रीगेट, कंपेयर इन न्यूमेरिकल सेंस, मैथमेटिकल नंबर्स, दिस इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अगला सेंटेंस, इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा है। सर कंपेयर तो हो रहा है, पर न्यूमेरिकल नंबर नहीं है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, चाइना की 140 करोड़ है, नाउ इट इज अ स्टैटिस्टिक्स। एग्रीगेट, कंपेयर, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, तीनों बातें फिट होनी चाहिए। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड मेन पंच है स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए। एक और सेंटेंस, आपकी पॉकेट मनी 1000 रुपए महीना है, आपकी जी जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं। सर ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये तो मेरी अकेले की बात हो रही है, आपने किसी के साथ मेरे को कंपेयर ही नहीं कराई। यस, राम की पॉकेट मनी 1000 रुपए महीना है और रिया की पॉकेट मनी 1500 रुपए महीना है, 1500 रुपए। एलिमेंट दो हो गए, कंपेयर हो गए एंड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अरे बात है समझ में? इस टाइप में आपको स्टैटिस्टिक्स के और एग्जांपल्स को समझना है। एग्रीगेट, कंपेयर, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, ये मैंने अभी आपको एक वर्ड समझाया है, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग जनरेट करा है। बेसिक मीनिंग स्टैटिस्टिक्स मतलब रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड ऐसे नहीं कुछ भी, ये तीन सेंस के रिकॉर्ड्स को कंपेयर करना होता है। लैटिन वर्ड है, और स्टैटिस्टिक्स मतलब रिकॉर्ड, ये दुनिया के हर फील्ड में मेंटेन होता है। साल आप हॉस्पिटल जाओ, पिछले साल हमारे पास इतने पेशेंट थे, इस साल इतने पेशेंट हैं, दिस इज रिकॉर्ड। कंपैरिजन नंबर बेसिस पे 1 लाख पेशेंट थे पिछले साल दिल्ली में, इस साल क्यों नहीं है? लाइक समथिंग, हर बिजनेस मॉडल, हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स होता है। मैंने आपको स्कूल बताया, ट्रांसपोर्टेशन बताया, सब जगह। अब आपको समझ में आ गया स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते कैसे। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान से देखिएगा, फेयर स्लाइड्स पे धीरे धीरे करके मेरे भाई। क्वेश्चन पढ़िए पहला जरा, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ पोलर सेंस। ये जो मैं अभी पूरा सुना रहा था, ये पोलर सेंस में है। सर फिर तो सिंगुलर भी होगा, वो बहुत बाद में आएगा, आज ही आएगा, बहुत बाद में आएगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो बाद में आएगा। पोलर सेंस पूरा दिया हुआ है, इसी से कोई एक क्वेश्चन को पूछता है एग्जामिनेशन में। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ पोलर सेंस, इसको एज अ न्यूमेरिकल डेटा भी बोला जाता है। न्यूमेरिकल बेसिस पे बातें हो रही हैं। एक बार डेफिनेशन को जरा पढ़ लिया जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Statistics are numerical statements, पीछे समझाया गया, numerically expressed होना चाहिए, है ना, of facts any department of inquiry। any department of inquiry मतलब बेटा ट्रांसपोर्टेशन में भी हो सकता है, स्कूल्स में भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है, कोचिंग्स में भी होता है। आपके पापा जी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो दुनिया के हर कोने में, हर डिपार्टमेंट में जो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है वो स्टैटिस्टिक्स है। Placed in relation to each other, सर ये क्या मतलब हुआ? बेटा देख, तूने ध्यान से सुना नहीं, placed in relation to each other। जब हमने इंडिया की पॉपुलेशन ली तो चाइना की भी क्या ली? पॉपुलेशन। जब हमने आपकी पॉकेट मनी ली तो दूसरे बंदे की भी क्या ली? पॉकेट मनी। अगला सेंटेंस, मैं आपका टीचर, मेरी हाइट 6 फीट है मान लो, और आपकी 5 फीट है, तो अगर मेरी हाइट ले रहे हैं तो बेटा आपका भी क्या लेंगे? हाइट। तो प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, ऐसा नहीं है मेरी हाइट ले ली आपका वेट ले लिया, तो ये कंपैरिजन का पार्ट ही नहीं हुआ। तो कंपैरिजन भी जो होगा वो सेम एलिमेंट्स में होना चाहिए। अब अगर आपकी पॉकेट मनी ले रहे हैं तो मेरे भी क्या लेंगे बेटा? पॉकेट मनी। ऐसा नहीं है मेरी इनकम ले लिया आपका पॉकेट मनी ले लिया, तो ये कोई कंपैरिजन का पार्ट नहीं है, इट इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। तो प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, आना चाहिए जो पीछे बताया गया, ऑफ फैक्ट्स। वर्ड, जब तक न्यूमेरिकल वर्ड नहीं आएगा तब तक वो सेंटेंस स्टेट्स में कन्वर्ट नहीं होगा।
एनी डिपार्टमेंट का मतलब मैं क्लियर करवा चुका हूं, इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये बात जो है कई बार एक नंबर में पूछा हुआ है, बॉली जी ने बोली है, ये डेफिनेशन जो दी है। उसके बाद आता है बेटा फीचर्स, उसके बाद आता है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन अ पोलर सेंस। ठीक है जी, तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं मैं। कई बार बच्चा बोलता है सर बुक में तो 8 और 7 दे रखी है, 9 दे रखी है, किसी किसी बुक में भाई देख सुन, पेपर के हिसाब से चल ले बेटा। मैक्सिमम 4 फीचर पूछता है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेता है स्टैटिस्टिक्स के एज अ पोलर सेंस। और ये जो अभी स्टैटिस्टिक्स चल रहा है पूरा जो मैं सुना रहा हूं, ये कौन से सेंस में चल रहा है? पोलर सेंस में चल रहा है। सिंगुलर सेंस वीडियो के बिल्कुल अंत में आने वाला है, लेक्चर के 2 मिनट का काम है उसका। पहला जो मैंने आपको पीछे सिखाया था, पहला फीचर ये रहा, देखो यहीं से लिंक हो रहा है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, यानी कि मोर देन वन। सिंगल नंबर को हम यहां स्टडी नहीं करेंगे, आप अकेले वीडियो क्लास में मैं कैसे कंपेयर करूंगा आपको, है ना? तो पढ़ते हैं एक बार, ये है पहला फीचर। अ सिंगल नंबर डज नॉट इंक्लूड इन स्टैटिस्टिक्स, इट इज अ लैटिन वर्ड, ये बता चुका हूं मैं। इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, एज सेम कैन बी कंपेयर्ड एंड कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉ फ्रॉम दैट। कंपेयर हो और एग्रीगेट। मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं, इसको एग्जांपल देके नीचे समझाया गया फीचर को, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब मोर देन वन को। आपके क्लास में 1000 आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, क्या ये स्टैट्स है? नो सर, कंपैरिजन नहीं हो रहा। अब मैं सेंटेंस चेंज कर रहा हूं, स्टैटिस्टिक सेंटेंस बना रहा हूं जिसमें 3 बातें मैनेज होनी चाहिए, एग्रीगेट यानी मोर देन वन, कंपेयर एंड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, जिसमें से 300 बच्चे साइंस के हैं, 300 बच्चे कॉमर्स के हैं, 400 बच्चे आर्ट्स के हैं। अब कितनी कैटेगरीज बन गई? 3। आपस में क्या हो रहे हैं? कंपेयर, न्यूमेरिकली बेस्ड। अब ये स्टैटिस्टिक्स है, बहुत पोलाइटली आप स्टैट्स को समझ सकते हैं, बच्चा वैसे ही घबरा जाता है थ्योरी से। तो अपना कहानी है, सुन लो, स्टोर करो, लिख दो, खत्म करो। चलो पढ़ते हैं एग्जांपल एग्रीगेट्स का। एग्जांपल, इफ इट इज स्टेट दैट देयर आर 1000 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, आप अपने स्कूल को एग्जांपल पे ले रहे हो, then it has no statistical significance, ये statistics नहीं है। But if it is stated that there are 300 students in arts faculty, 400 students in commerce faculty and 300 students in science faculty in our school, aggregates बन गए। It makes statistical sense as this data convey statistical information। अब इसको हम बोल सकते हैं statistical sense। ये है हमारा बेटा पहला फीचर। चलिए बेटा सेकंड फीचर पे चलते हैं। सेकंड फीचर होने वाला है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। क्या होने वाला है? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जब तक नंबर नहीं डालोगे वो स्टैट्स नहीं माना जाएगा। सेकंड फीचर जो पीछे भी बताया गया था। तो चलिए बेटा सेकंड फीचर को देखते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। चलिए बेटा सेकंड फीचर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यानी कि मैथमेटिकल नंबर एक आना चाहिए उस स्टेटमेंट के अंदर, तभी हम उसको स्टैट्स में कंसीडर करेंगे मेरे भाई। चलिए, statistics are expressed, ध्यान से देखना, statistics are expressed in terms of numbers, it is very important। qualitative aspects, देखो यहां पर ना बेटा 2 पॉइंट्स होते हैं, प्लीज मेरे को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज या तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में देखी जाती है, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर, क्वांटिटी। नंबर ऑफ फैन इन द हाउस 2, फादर सैलरी 1 लाख, फैमिली मेंबर 5, ये है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव क्या होते हैं? ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी रिच, ये क्वालिटीज है, इसमें कोई मैथमेटिक्स नंबर नहीं आ रहा। और स्टेट्स का सेकंड फीचर क्या है? न्यूमेरिकल आना चाहिए। तो जब तक नंबर नहीं आएगा तब तक बात नहीं करेंगे, नंबर आना मतलब क्वांटिटेटिव। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को पढ़ा जाएगा और क्वालिटेटिव को नहीं पढ़ा जाएगा। यार ही इज वेरी ब्यूटीफुल, समथिंग सेंटेंस, ही इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज क्वालिटी। तो स्टैटिस्टिक्स को रीड नहीं करेगा, ठीक है। अब सुनो, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक स्मॉल और बिग, कोई नंबर नहीं है तो क्वालिटेटिव है, तो हम इसे नहीं लेंगे, ठीक है। रिच और पुअर एक्सेट्रा आर नॉट, क्लियर मेंशन है, आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, हम इसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, राम इज टॉल एंड श्याम इज शॉर्ट, राम इज टॉल एंड श्याम इज शॉर्ट, इट इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल सेंस, इज इट? क्योंकि भाई यहां पर कोई मैथमेटिक्स नंबर ही नहीं है, ये तो क्वालिटेटिव है ना। हैज नो स्टैटिस्टिकल सेंस। However, if it is stated that height of Ram is 6 feet, अब हम सेंटेंस चेंज कर रहे हैं, Ram is 6 feet, Shyam is 5 feet, मैथमेटिक्स नंबर आ गए 6 और 5, yes, now it is statistics, and that of Shyam is 5 feet, then these numericals will be called statistics.
स्टैटिस्टिक्स मेरे भाई बस एक मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है, लैटिन लैंग्वेज वर्ड है, एग्रीगेट फैक्ट्स है, कंपेयर है, न्यूमेरिकल है। दो फीचर मैं आपको समझा देखो। और इसके डेफिनेशन में एक वर्ड था म्यूचुअली रिलेटेड टू ईच अदर। देखो पढ़ो इसके डेफिनेशन को जो बॉली जी ने दी है, आपको नाम भी याद रखना है। बॉली ने जो डेफिनेशन दी है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अगर मैं आपकी हाइट ले रहा हूं तो मेरी भी हाइट होगी, अगर मैं आपकी इनकम ले रहा हूं तो मेरी भी इनकम होगी, अगर आपकी पॉकेट मनी ले रहा हूं तो मेरी भी पॉकेट मनी होगी, अगर इंडिया की पॉपुलेशन ले रहे हैं तो चाइना की भी पॉपुलेशन लेंगे, एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो स्टैट्स का तीसरा जो फीचर बनता है वो यही बोलता है, पढ़िए जरा, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। म्यूचुअली रिलेट होने चाहिए तभी हम कंपेयर करेंगे, सेम आइटम्स हो, अदरवाइज नॉट। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, अदरवाइज नहीं है। सच न्यूमेरिकल्स अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल होना चाहिए। तो क्लियर हो चुका है हमारी कॉन्वर्सेशन में, है ना। अनलेस, अगर ऐसा नहीं होता, अनलेस का मतलब दे हैव द क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन, दे कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो हम फिर नहीं बोल सकते भाई। एग्जाम्पल, इफ इट इज राम इज 40 years old, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, राम जो है वो 40 साल का है, मोहन जो है वो 5 feet टॉल है, श्याम जो है वो 60 kg वेट है। अब यहां पर एक का एज लिया गया है, एक की हाइट ली गई है, एक का वेट लिया गया है, आइटम सेम नहीं है, तो ये स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स नहीं है। Then these numbers will not called statistics। अब हमें कोई एक, या तो तीनों की हाइट लो, तीनों का वेट लो, या तीनों की एज लो, तब ये सेंटेंस स्टेट्स बनेगा। तीनों का एक कॉमन आइटम लो, आप म्यूचुअल रिलेट करो। As they are not mutually related nor subject to comparison. However, if the age, height, and weight of all the three are interrelated, then the same will be considered as statistics। तब होगा। उम्मीद करता हूं कि मैं पूरी जान लगा दूंगा बेटा 11th वालों, कि आपको बेहतर मार्क्स मिले टर्म 1 में, मजा आ जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, आप यही नोट्स लिख कर आएंगे, आपको कुछ नहीं पूछता। 3 नंबर में बेटा 2 फीचर बता दो स्टैटिस्टिक्स के, कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, मैं आपको 4 बढ़ा के भेज रहा हूं। बिल्कुल कहीं ना जाए कि भैया बुक में 8-7 है, बेटा 4 मैक्सिमम पूछ रहा है, 8 नंबर का भैया क्वेश्चन ही ना आता तुम्हें, तो प्लानिंग से पढ़ो, जितना यूज होगा उतना ही बता रहा हूं, जितना एग्जामिनेशन हॉल में यूज होने वाला है। अब रिकॉर्ड है, अब स्टैटिस्टिक्स मतलब रिकॉर्ड है, बार बार बोल रहा हूं मैं ताकि शुरुआत है चैप्टर की तो आपको अच्छे समझ में। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मतलब स्टैट्स जो है वो अफेक्ट होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से, यानी कि अफेक्ट होता है मल्टीपल कॉज से। एक स्टैट्स, एक रिकॉर्ड अगर खराब हो रहा है ना, तो उसका एक रीजन नहीं है, ये फीचर है स्टैट्स का। कई सारे रीजन हो सकते हैं स्टैट्स के खराब होने के, ये फीचर है स्टैट्स का मतलब रिकॉर्ड का। चलिए एक सिंपल सी बात करते हैं। क्लास 10th का, जैसे आप 10th पास कर आए हैं, क्लास 10th का मान लो सीबीएसई का रिजल्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर बहुत लो आया, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर लो आया, तो रिकॉर्ड खराब हो गया। पिछले साल 95% बच्चा पास हुआ था, इस बार 80% बच्चा पास हुआ, 80%, तो रिकॉर्ड खराब हो गए, रिकॉर्ड खराब हो गए। तो बेटा इसका एक कॉज रहा होगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, बहुत सारे कॉज रहे होंगे। क्वेश्चन पेपर टफ आ गया होगा, टीचर को सही से पढ़ाना नहीं आया होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, है ना, उस चैप्टर के नोट्स अच्छे से अवेलेबल नहीं रहे होंगे, तो काफी सारे रीजंस रहे होंगे। उसकी उस सब्जेक्ट की क्लासेस अच्छे से नहीं हुई होगी 10th की, इसलिए रिजल्ट्स नहीं आए। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, एक रिकॉर्ड यानी कि एक स्टेट्स के खराब होने के मल्टीपल कॉज होते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लो, आपके फादर एक शोरूम चलाते हैं जिस भी एरिया में आप रहते हैं, पापा ने फाइल निकाली, बेटा देखो पिछले साल हमारे 10,000 एसी बिके थे इस महीने, इस साल 2,000 एसी बिके, तो आपका रिकॉर्ड स्टेट्स खराब हो रहा है। तो इसके कई सारे कॉज होंगे। आपके पापा का कस्टमर के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रहा होगा, आपने मार्केटिंग अच्छे से नहीं करी होगी, आपने आफ्टर सेल सर्विस अच्छे से नहीं दी होगी, आपने इस साल मार्केटिंग अच्छे से नहीं करी, आप क्रेडिट देना बंद कर दिया आपने पहले के मुकाबले, तो कई सारे कॉज हुए होंगे जिसकी वजह से सेल्स वॉल्यूम गिर गया आपका। तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, है ना। तो पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर, देखो क्लियर मेंशन है, बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। या कंफर्टेबल एग्जांपल दे दिया मैंने, 2 समझाए आपके फादर के भी, एक लिखा हुआ है यहाँ नोट्स में। क्लास 10 सीबीएसई रिजल्ट्स अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स लाइक लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, मेथड्स ऑफ टीचिंग, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड ETC। स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया, 4 फीचर्स हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा
इसकी लिमिटेशंस आएंगी, पोलर साइंस चल रहा है स्टैटिस्टिक्स का, लिमिटेशंस आएंगी, फिर इंपॉर्टेंस आएंगी, देख लेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे अभी, चलिए इंपॉर्टेंस पे शिफ्ट करते हैं आपको। चलिए बेटा, अब हम शुरू कर रहे हैं इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय प्रोफेसर टिपेट। ये नाम का एक नंबर का कई बार क्वेश्चन होता है। पहले तो समझो, देखो इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें पढ़ाया गया है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स। अब यहां लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस, दोनों में समझो। तुम्हें पता है मेरे को ये पढ़ाते हुए 17वां या 18वां साल है, अब मैं गिनता भी नहीं, 17 या 18 ही, 17 प्लस ही है, या तो 17 होगा या 18 होगा डेफिनेटली। मेरे पास घर में एक रजिस्टर मेंटेन है, एक डायरी मेंटेन है रेड कलर की, जिसमें मैंने सारा फर्स्ट जब से पढ़ा रहा हूं तब से सारे फीस की रिकॉर्डिंग है। तो दुनिया की हर फील्ड में ये रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, रिकॉर्ड मतलब स्टैटिस्टिक्स। तो सर वो ये पूछ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इंसान सारे रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करके रखता है, इंपॉर्टेंस क्या है? कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना कि मैं भी 1-1 रुपए का रिकॉर्ड रख रहा हूं, है ना, हर जगह रखा जा रहा है। भाई देख, इसकी पहली इंपॉर्टेंस ये होती है, दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर दे। अगर हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता चलेगी, जैसे साल के अंत में मैं देखता हूं कि इस साल हमारी कोचिंग ने कितने रुपए की कलेक्शन करी, कोई भी बिजनेसमैन देखता है, या क्या कितने रुपए की सेल्स करी, अरे लास्ट ईयर ये था यार, दिक्कत चल रही है, तो भी तो वो प्लान करेगा मेरे भाई। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब प्रॉब्लम पता चले, और प्रॉब्लम पता चलेगी जब आपने प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखी है हर चीज की, प्रॉपर आपने डेटाबेस रखा हुआ है, रिकॉर्ड रखा है, स्टैट्स रखा है, तो पता चलेगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स ये बताता है हमें हम क्यों स्टैट्स मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। पहला लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्वांटिटेटिव मतलब जो नंबर आता है, ये डिसाइड हो चुका है इसी चैप्टर में अभी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब जैसे हमारे देश में मान लो क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे देश की, आप इंडिया में रहते हो यार, बहुत अच्छे से जानते हो, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, प्राइस का हाइक होना, पेट्रोल के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले प्रॉब्लम पता चलती है, डेटा आता है, अरे यार आप लोगों ने पिछले साल के मुकाबले, तब हम सॉल्यूशन बनाते हैं और उस प्रॉब्लम को हम एक क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल नंबर में डालते हैं कि कितना परसेंट प्रॉब्लम चल रहा है, गरीबी कितनी परसेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी परसेंट है, प्राइस कितना परसेंट हाइक हो रहा है, ये हमें स्टेट्स करके देता है। तो ये इंपॉर्टेंस है स्टेट्स की। तो हम जान पाते हैं कि कितनी परसेंट लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे है, तो हमें काम करना चाहिए गवर्नमेंट के पास। तो जब कुछ पता ही नहीं होगा, डेटा ही नहीं होगा, तो कैसे काम होगा? तो इंपॉर्टेंस है ना स्टेट्स के, समझ पा रहे हैं ना कि भैया रखना पड़ता है सब मेंटेन करके, तभी तो पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली इंपॉर्टेंस, 4 इंपॉर्टेंस बताई जाएंगी आपको, पेपर में 2 या 3 पूछता है, लेकिन हम आपको एक एक्स्ट्रा में लेके चल रहे हैं। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम पता लगाओ, देन सॉल्यूशन ढूंढेंगे। कंसीडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम? हमारे देश की पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी का गिरना है, पर कैपिटल इनकम का गिरना है, प्राइस का हाइक होना है। ये बेसिक्स प्रॉब्लम्स हैं जो हम इकोनॉमिक्स लेवल पे आते आते पढ़ लेते हैं। कंसीडर एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बी इट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यस, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, पॉवर्टी, और भी जोड़ सकते हैं, मैंने ईटीसी लगा दिया है। तो बेटा पहला टास्क क्या है? द फर्स्ट टास्क ऑफ द इकोनॉमिक्स इज टू अंडरस्टैंड इट्स मैग्नीट्यूड थ्रू इट्स क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का मतलब पता तो चले, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो कितनी परसेंट लोग बेरोजगार हैं, तभी उसी हिसाब से तो योजना बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे। तो डेटा ही तो बताएगा हमें, डेटा मतलब स्टैट्स, रिकॉर्ड। इफ इट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश के अंदर, तो अब स्टेट्स का काम है उसका परसेंटेज जांच के बताए डाटा के बेसिस पे कि कितना परसेंट बेरोजगार है। ये तो एक वर्ड है कि बेरोजगारी यार है, कितने लोग हैं, तभी तो पता लगा, उस हिसाब से हम प्लान बनाएं। वी मेक इट क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, मतलब नंबर पता लगाना है मैथमेटिकल, स्टेटिंग दैट 20% ऑफ द इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड। तो हम पार्लियामेंट हाउस में ये बात रखेंगे, सरकार को बताएंगे, सरकार के प्लानर प्लानिंग करेंगे कि ये स्टेट्स आया कि भैया 20% लोग बेरोजगार हैं, तो इसको नीचे लाया जाए। तो ये है पहली इंपॉर्टेंट स्टैट्स, बहुत यूजफुल चीज है भाई, हम भी मेंटेन करते हैं, बिजनेसमैन भी करता है, हर जगह होता है यार, ठीक है। मूवीज वगैरह में भी हम देखते हैं, क्रिकेट मैच में सुनने को मिलता है यार कि इस ग्राउंड में इंडिया कभी मैच नहीं जीतती, समथिंग ऐसा कोई बोल रहा है, तो स्टैट्स है, फिगर आउट करके रखा हुआ है उन्होंने, रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, ठीक है। डेटा की स्टडी क्यों कर रहे हैं हम? बेसिकली यही क्वेश्चन चल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सेकंड इंपॉर्टेंस होती है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। देखो कई बार मैंने ऑफलाइन में पढ़ाते हुए देखा है, कुछ बेसिक्स कुछ बच्चों को फोरकास्टिंग का मतलब नहीं पता होता, कई बार थोड़ा फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना, नॉट 100%। देखो फ्यूचर कभी भी 100% प्रिडिक्ट हो ही नहीं सकता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। फोरकास्टिंग का मतलब होता है हम फ्यूचर को देखना। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बेटा ध्यान से सुन लो। भारत के अंदर नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भारत की मार्केट में गोल्ड के रेट बहुत ज्यादा बढ़ते हैं,
हाँ सर, आप चाहे थोड़ा बहुत इस बार अभी आएंगे तो आप देखना गोल्ड के रेट हाइक हो जाते हैं नवंबर दिसंबर जनवरी में, क्योंकि ये 3 महीने इंडिया में वेडिंग सीजन होता है, तो डिमांड जो है वो गोल्ड की बढ़ जाती है। अब अगर बेटा देखो मेरे पास डाटा अवेलेबल है, रिकॉर्ड्स हैं कि हर साल ऐसा हो रहा है, अब मेरे को गोल्ड अगर खरीदना है या आपको गोल्ड खरीदना है मेरे भाई, तो आप क्या नवंबर का वेट करेंगे, दिसंबर का वेट करेंगे? नहीं सर, मैं तो पहले खरीद लूंगा, दूसरे तो रेट बढ़ देंगे। तो स्टेट्स हमें फोरकास्टिंग में मदद कर रहा है कि फ्यूचर में क्या प्राइस होगा। तो ये सब थोड़ा गैस हो जाता है हमें डाटा को देख के कि हर साल क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न ट्रेंड देख के पता चलता है कि ऐसा होता है। ठीक है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, इसलिए हमें डेटा को समझना बहुत जरूरी होता है। इकोनॉमिक्स डू फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में इकोनॉमी को प्रिडिक्ट करना। जैसे और छोटा कर दूं, आपको और समझना अच्छे से, कि भारत में इस टाइम अगर हम गाड़ियों की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलन आने वाला है आने वाले कुछ सालों में। अभी बात हमें डेटा दिखा रहे हैं कि भैया लगातार जो बायर्स हैं वो इलेक्ट्रिक के बढ़ते जा रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग भी इलेक्ट्रिक की बढ़ेगी फ्यूचर में। ये है स्टेट्स की इंपॉर्टेंस कि हमें सब समझने को मौका मिलता है, फोरकास्ट कर पा रहे हैं फ्यूचर को, तो ये है पहली इंपॉर्टेंस। थ्रू स्टैटिकल स्टडीज, देखो क्लियर मेंशन करा है नोट्स के अंदर मैंने, स्टैटिकल स्टडी यानी कि डेटा फॉर्म्स को पढ़ के। We only mean to exist an incident to the future course of certain events, कोई भी फ्यूचर है उसको हम थोड़ा certain events को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, which are of economic significance, जो हमारे देश की इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, मतलब इकोनॉमी में काम आने वाली है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है studying the behavior of price level over several years, जैसे कि मैंने गोल्ड का बताया आपको, है ना, कि हम देख रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में पिछले कई साल का डेटा पड़ा है कि ऐसा ही हो रहा है, तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसको। The economists can make statistical forecasting, मतलब फ्यूचर देखना होता है, about the likely trend और pattern of the price level जो होता आ रहा है नियर फ्यूचर में, है ना। तो this helps us in future planning, क्या मुझे गोल्ड खरीदना, मैं पहले खरीद लूंगा तो मेरी प्लानिंग हो गई भाई। ठीक, तो इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझा दिया, हम पढ़ रहे हैं क्यों स्टेट्स को पढ़ना क्यों आना चाहिए अच्छे से। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज नेक्स्ट है, तीसरा इंपॉर्टेंस है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। कोई भी जो नीति बनती है देश के अंदर, कोई भी जो पॉलिसीज बनाई जाती है, पूरा डेटा को ऑब्जर्व करके पॉलिसीज बनाई जाती है, ऐसे नहीं आंख बंद करके कोई भी पॉलिसी बना दी देश में। बहुत लंबी रिसर्च होती है, डेटा एनालिसिस होता है, स्टेट्स को पढ़ा जाता है, उसके बाद कोई पॉलिसी बनाई जाती है। अब इसमें जो नोट्स में हमने लिखा है यही आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में लिखने हैं तो ये नोट्स अच्छे से समझा दिए जाएंगे, आप जाके लिख दीजिएगा, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। देखो भारत का जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, अगर मैं आपकी नॉलेज बिल्ड के लिए बता दूं तो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं 2026 में। अब फाइनेंस मिनिस्टर को टैक्स रेट बढ़ाने हैं या घटाने हैं ये डिसीजन लेना है, तो वह ऐसे ही नहीं ले सकती है, उसे इंडिया का सारा स्टेट्स पढ़ना होगा, किस लोगों की, मैक्सिमम लोगों का इनकम ग्रुप क्या है, वो जो मैं रेट डिसाइड करूंगी लोगों के लिए कंफर्टेबल जोन है या नहीं है, सरकार को भी रेवेन्यू मिले, तो पॉलिसी बनाने के लिए भी डेटा देख के उन्होंने ऐसा रेट बना दिया, लोगों की इतनी इनकम ही नहीं है तो टैक्स आएगा ही नहीं। तो सारी चीजों में यूजफुल है। कोई बिजनेस भी चला रहा हूं ना, मैं जैसे ये बिजनेस चला रहा हूं या कोचिंग चला रहा हूं, तो मुझे भी पता होना चाहिए कि भैया मेरे पास लास्ट ईयर कितने बच्चे थे, अब क्या मुझे क्या प्लानिंग करनी चाहिए, मुझे किस हिसाब से और अपग्रेड करना चाहिए। तो ये सब हमें डेटा फॉर्म्स बताते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी जो हमने बताया फाइनेंस मिनिस्टर का निर्मला सीतारमण जी है। The finance minister decide to increase or decrease taxation, कि टैक्स बढ़ाना है या घटाना है, वो डेटा से पता चलेगा कि देश क्या चाह रहा है, इस टाइप पे डेटा क्या बोल रहा है। As a source of government revenue, टैक्स गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू सोर्स होता है, उसी से देश चलता है, ये तो बेसिक्स है, रोड बनती है, सब बनता है ना। It is through statistical investigation करती है फाइनेंस मिनिस्टर हमारी, that the finance minister gets feedback, उनको फीडबैक मिलता है on the tax paying capacity of the people, कि लोगों की टैक्स पेइंग कैपेसिटी क्या है, जो हम रेट रख रहे हैं वो दे भी पाएंगे, कितने लोग हैं जिस वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं देश में, डेटा से तो पता चलेगा, तभी तो वो देंगे टैक्स। एंड रेवेन्यू नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, और सरकार को कितना पैसा चाहिए देश चलाने के लिए। अकॉर्डिंगली टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल रेवेन्यू, कि सरकार को भी अच्छा खासा रेवेन्यू मिले और सामने वाले जो जनता है उनको ज्यादा डिस्कम्फर्ट ना हो। तो रेट डिसाइड करते हुए पूरा डाटा रिकॉर्ड काम आता है, ये इंपॉर्टेंस है, हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। विद मिनिमम पॉसिबल डिस्कम्फर्ट टू द पीपल। फोर्थ पॉइंट है बेटा इंपॉर्टेंस का, फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट। देखो अगर मेरे को कोई नई कोचिंग खोलनी है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, तो मेरे पास डेटा होना चाहिए कि उस एरिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है भी या नहीं। मैं खोल के बैठ गया लेविश कोचिंग सेंटर, वहां कोई बच्चे ही नहीं है उस इलाके में, तो कैसे होगा, है ना। उस एरिया की क्या प्राइसिंग है, क्या फीस रखनी चाहिए, उस एरिया में मैक्सिमम लोगों का इनकम ग्रुप क्या है कि वो हमारी फीस पे कर सकते हैं या नहीं।
कुछ भी स्टार्ट करते हुए स्टेट्स आपके जीवन में हर पल चलता है, बस मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, हर पल चलता है भाई, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस बहुत नेसेसरी हो जाता है टू नो इट्स फिजिबिलिटी ऑफ, इसका मतलब होता है उस एरिया उसको जानना, उस डेटा की फॉर्म से। फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि जान पाना अच्छे से। इट इन्वॉल्व डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन, कि उस लोकेशन में बच्चे हैं या नहीं है, मैं कोचिंग खोल के बैठ गया। साइज ऑफ आउटपुट, कि मुझे रूम कितने बड़े रखने हो, उस एरिया में आते ही नहीं इतने बच्चे, तो मैंने 100 बच्चों के रूम की कैपेसिटी का क्या करूंगा मैं, है ना, समझो थोड़ी बात को। टर्नओवर, कितना कमा सकता हूं उस एरिया से, सारी रिसर्च मेरे को डेटा से तो मिलेगी कि उस ऐसे एरिया में जाऊं, क्यों मैं पहले रिसर्च करूंगा ना भाई, मेरी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो स्टैट्स काम आ रहा है ना भाई, ये रियल वर्ल्ड में चीजें चल रही हैं। स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड गाइडलाइंस, मुझे पूरी गाइडलाइंस दे रहा है वो, which may prove to be helpful in making key decision, कि मैं वहां कोचिंग खोलूं या ना खोलूं, या कोई भी बिजनेस मॉडल खोलूं या ना। तो बेटा देखो 4 इंपॉर्टेंट्स पढ़ाई है मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की, फीचर पहले पढ़ाए हैं 4, फिर इंपॉर्टेंट्स पढ़ाई है। क्वेश्चन क्लियर मेंशन होता है, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स या एक्सप्लेन एनी 3 इंपॉर्टेंट्स, तो नोट्स आपके बन रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस, स्टैट्स की खामियां, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा, लिमिटेशंस पढ़ाने से पहले, लिमिटेशन इज अ नेगेटिव वर्ड, लिमिटेशंस पढ़ाने से पहले आप प्लीज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार और देख लीजिए, तो आपको लिमिटेशन बेटर समझ में आएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार और प्ले कर लीजिए, पीछे जाइए, नोट्स पढ़ लीजिए, वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको लिमिटेशंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब लिमिटेशन पे शिफ्ट करता हूं मैं आपको जल्दी से। चलिए बेटा, अब हम इस टॉपिक में देख रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपको बोला था कि आप एक बार फीचर्स पढ़ लीजिए। लिमिटेशन का मतलब है क्या खामियां हैं, लिमिटेशन वर्ड ही क्या है, खामी, कमी, कि स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हुए हमें किन लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है, क्या खामियां हैं वो पढ़ते हैं। पहली खामी ये है जो मैंने आपको चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, कि स्टैटिस्टिक्स कभी भी सिंगल नंबर को स्टडी नहीं करता, यही इसकी पहली लिमिटेशन है। अरे यार बताओ, देखो आप एक बात बताओ, आप मेरे से पढ़ रहे हो, अब एक छोटी सी बात बताओ, आप मेरे बारे में सिंगल स्टडी कर सकते हो ना कि सूरज सर की महीने की इनकम क्या है, चलो आपने कर भी ली कि सूरज सर की इनकम ही है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है क्योंकि आपने सिर्फ सूरज सर को लिया है। आप किसी XYZ एक टीचर को और लो, कंपेयर करना आपको 2 जनों को, अरे क्यों जबरदस्ती, हम एक बंदे को भी पढ़ सकते हैं, एक बंदे की लाइफ को भी पढ़ सकते हैं, उसकी इनकम क्या, उसकी सेविंग क्या है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं। जस्ट टेक अनदर एग्जांपल कि आप हमारे देश के अडानी जी को पढ़ रहे हैं कि अडानी जी की इनकम क्या है, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अब अडानी भी लो, अंबानी भी लो, कंपेयर करो, फिर स्टैटिस्टिक्स बनेगा। यही इसकी प्रॉब्लम है कि ये सिंगल को स्टडी नहीं करता। तो पहली प्रॉब्लम ये है इसकी, जो मैंने आपको लिख के समझा रखी है। देखो, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, एग्रीगेट्स मतलब मोर देन वन, अरे यार एक की भी हो सकती है पर स्टेट्स के नियम के हिसाब से नहीं करनी है हमें, जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये है पहली लिमिटेशन, प्रॉब्लम, खामी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली एग्रीगेट्स क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर, ये बहुत बार हो गया। इट डज नॉट स्टडी स्टैटिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर यूनिट, सूरज सर को आप स्टडी नहीं करेंगे अकेले, अडानी जी को आप खाली स्टडी नहीं करेंगे, आप अंबानी भी लो साथ में, सूरज सर ले रहे हो तो किसी और बंदे को भी लो साथ में, कोई और टीचर भी, तब बनेगी बात। ये क्या बात हुई कि सिर्फ एग्रीगेट को स्टडी करो। अब एग्जांपल देके समझाया मैंने नीचे, इट मे बी स्टैटिकल फैक्ट, इट मे बी, ये हो सकता है स्टैटिकल फैक्ट, योर क्लास टीचर अर्न 50,000 रुपए महीना कमाते हैं आपके क्लास टीचर जी, लेकिन ये स्टैट्स नहीं है क्योंकि आप सिर्फ अपने क्लास टीचर को पढ़ रहे हो। अब सेंटेंस अगर हम चेंज कर दें कि दिल्ली के सारे क्लास टीचर या कंट्री के सारे क्लास टीचर की सैलरी है, तो ये स्टैट्स हो गया, पर एक को लिया तो नहीं हुआ। ये क्या बात होती है? बट एज दिस फैक्ट रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल, क्योंकि एक अकेले क्लास टीचर की बात हो रही है इंडिविजुअल की, तो हम इसको स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। ये है पहली प्रॉब्लम, ये है पहली लिमिटेशन, ये है पहली खामी। लिमिटेशन मतलब खामी। It is not to be deemed as subject matter of statistics, ये नहीं है statistics, okay sir. However, it becomes a subject matter of statistics if we study income of school teachers या class teachers, school teachers across all parts of country, या सिर्फ एक स्टेट में जितने हैं सारों को, तो फिर हो गया भैया statistics, यही प्रॉब्लम, okay sir, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मतलब लिमिटेशन है बेसिकली। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, ये न्यूमेरिकल को स्टडी करता है, इसलिए मैंने बोला था कि फीचर पढ़िए। सूरज सर बहुत इंटेलिजेंट है, मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूं। राहुल बहुत इंटेलिजेंट है, अरे राहुल की हाइट कितनी यार, ये नहीं, आप क्या कर रहे हैं इसमें, आप नंबर डालिए जबरदस्ती, ये भी प्रॉब्लम। अरे क्यों भाई, ऐसे भी हो रहा है, सूरज सर वेरी इंटेलिजेंट, नहीं भाई आपको नंबर लेना है।
तो स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, ये दूसरी प्रॉब्लम है, सिर्फ न्यूमेरिकल को स्टडी करो यार। स्टैटिस्टिक्स स्टडी ओनली सच फैक्ट्स एज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, जिसमें मैथमेटिकल नंबर आएगा, तो ये प्रॉब्लम है इसकी। इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फैक्ट्स, क्वालिटी इसको नहीं बात करता ये, लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, हेल्थ etc, इनसे हमें बात नहीं है। मैंने आपको अभी फिलहाल दो लिमिटेशंस बताई हैं स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, जो आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें सुन के। हाँ यार, सिंगल को भी स्टडी कर सकते हैं, मना कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल, सूरज सर बहुत इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, लाइक दिस, ये भी हो सकता है स्टडी, नहीं करना, नंबर लगाओ, अरे ये क्या बात हुई। चलिए अब मूव करते हैं बेटा तीसरी लिमिटेशंस पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखो तीसरी लिमिटेशन है होमोजेनिटी ऑफ डेटा। बेटा बहुत प्यार से हेडिंग्स को समझो, क्योंकि बहुत पास है आपके पेपर, सीधे सीधे यही लगाओ, मार्क्स मिलेंगे आपको पक्का। इस वीडियो से आपके 6 नंबर कवर हो जाएंगे, पूरा चैप्टर कवर करवाया है आज इस वीडियो में, जो अभी चलेगा आगे। होमोजेनिटी ऑफ डेटा एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, मतलब एक की हाइट, एक का वेट, है ना, मतलब एक का हाइट ले रहा है तो दूसरे की भी हाइट लो, एक का वेट ले रहा है तो दूसरे का भी वेट लो, ये भी एक कंडीशन है कि अलग अलग को आप स्टडी नहीं कर सकते, ये भी एक खामी है। अब इसको समझते हैं दूसरे तरीके से, ध्यान से देखना। डेटा का सेम फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, जबकि अलग अलग की स्टडी हो सकती है। चलो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं, अब तक जो हमने स्टैट्स पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं कि दिल्ली में 500 मीटर कपड़े की प्रोडक्शन हुई, दिल्ली में 500 मीटर कपड़े की प्रोडक्शन हुई, क्या ये, और पंजाब में 500 लीटर दूध की प्रोडक्शन हुई। दिल्ली में 500 मीटर कपड़े की प्रोडक्शन हुई और क्या कहते हैं, पंजाब में 500 लीटर ध्यान से सुनना, दूध की प्रोडक्शन है। क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? अरे सर हमें पता है कि नहीं है, 1 मीटर है 1 लीटर है, 1 मीटर है 1 लीटर है, तो नहीं है। हाँ ठीक है, पर इसको स्टडी पॉसिबल है, पर स्टेट्स के रूल के हिसाब से मना करा गया है, जो मैंने भी आपको पढ़ाया है उसके फीचर में। ऐसे तो कर सकते हैं कि दिल्ली में 5000 रुपए का कपड़ा हुआ की प्रोडक्शन हुई मनी टर्म्स में, और पंजाब में 10,000 रुपए की दूध की प्रोडक्शन हुई, मिल्क। अगर आप यूनिट को हटा के देखें तो पॉसिबल है, पर स्टेट्स के नियम के हिसाब से नहीं है, क्योंकि 1 लीटर 1 मीटर है। तो ये प्रॉब्लम है कि डेटा को होमोजेनिटी करवा रहे हैं, सेम होना चाहिए, है ना। तो अब पढ़ते ये भी प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनना। टू कंपेयर डेटा इट इज एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स आर यूनिफॉर्म, का मतलब होता है सेम इन क्वालिटी। आपको जो डेटा कंपेयर करना है उसकी एसेंशियल पहली कंडीशन ये है कि यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये भी है। जबकि अब एग्जांपल से समझेंगे यही वाला, डेटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटी एंड काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, जैसे कि दूध और कपड़े को आप कंपेयर नहीं कर सकते इनके अकॉर्डिंग, जबकि पैसे की टर्म्स में कैलकुलेशन में हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, क्योंकि क्लोथ मीटर में होगा और फूड ग्रेन्स केजीज में होंगे। It is because cloth is measured in meters, clearly mention करा मैंने नोट्स में, and food grain in kgs, it is mentioned that, but it is possible to compare their value instead of value, ठीक है, their value instead of the volume, volume मतलब मात्रा। अगर हम मनी टर्म्स में लें तो पॉसिबल है, अगर हम वॉल्यूम को हटा दें, कि यूनिट्स को हटा दें, मनी टर्म्स में ले तो पॉसिबल तो था। तो ये है तीसरी प्रॉब्लम, ठीक है, होमोजेनिटी लिमिटेशंस प्रॉब्लम्स। चौथी प्रॉब्लम क्लियरली बोर्ड पे मेंशन है, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज बेसिस, एवरेज बेसिस पे रिजल्ट ट्रू आते हैं। आपने ना थोड़ा बहुत सुना होगा 10वीं की इको में भी, जो हल्की फुल्की आप पढ़ते हैं, अभी फिलहाल 11वीं में आपका खुल रहा है ये सभी इको में, कि इंडिया की पर कैपिटल इनकम मान लो 50,000 रुपए है, इंडिया की पर कैपिटल इनकम मान लो 50,000 रुपए है, कि इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम 50,000 रुपए, ऐसा सरकार ने डेटा निकाल लिया स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इकी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लिया सरकार, ठीक है, निकाल लिया। मेरे भाई अब सरकार ने डेटा में मेंशन कर दिया कि पर कैपिटल इनकम इंडिया में 50,000 रुपए, तो क्या बेटा सबकी हो गई 50,000 रुपए? आपकी भी हो गई? सर आप तो कुछ भी नहीं कमाते। कईयों की 50 से क्या है, अब जैसे शाहरुख खान है हमारे देश में, सरकारी डेटा में पर कैपिटल इनकम 50,000 रुपए भारत में रहने वाले नागरिक की, क्या शाहरुख खान भी 50,000 है? सर कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसी बातें कर रहे हो सर, उसकी ज्यादा है, लेकिन सरकारी डेटा में वो भी 50 में आ गया। तुम्हारी नहीं है एक्चुअल में, तुम भी आ गए 50 में, कुछ की होगी एक्चुअल में 50, है ना। तो ये है कि जो स्टैट्स में हम फॉर्मूले या कुछ भी पढ़ते हैं वो ऑन एन एवरेज बताता है, एग्जैक्ट नहीं है, ये है खामी इसकी। तो मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एज एवरेज इफ इट इज सेड दैट पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज 50,000, ये सरकार स्टैट्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया, जो हम पढ़ते हैं 11th में, मीन वगैरह पढ़ते हैं 10th में भी।
पर एनम। इट डजंट मीन दैट इनकम ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हर इंडियन की, आपकी तो 0 है फिर भी आप 50 माने जाओगे, शाहरुख खान की 50 से ज्यादा है वो भी। तो सम में हैव मोर एंड सम में हैव लेस, तो इट इज नॉट प्योर, कुछ पे अप्लाई हो रहा है कुछ पे नहीं, इट इज एवरेज। तो ये है लिमिटेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर में मैंने आपको फीचर्स, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस स्टैटिस्टिक्स के पढ़ा दिए और ये सारा चल रहा है पुलर सेंस में। ठीक है, अब हमें कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन से मैं वो टैकल कराऊंगा पहले आपको। ठीक है, वो स्लाइड देखते हैं, एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चन है। अब बहुत छोटा सा रह गया इसका टॉपिक चैप्टर में, वो दिखाता हूं मैं आपको फटाफट से। चलिए, बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, ये कुछ अब बहुत छोटा चैप्टर बचा है, मुश्किल से 5-7 मिनट का बचा है। ये एक ही जगह पे मैंने लिस्टेड करे एक एक नंबर के क्वेश्चंस है, एक नंबर में क्लियर दिख जाता है, केवल डिफाइन नहीं है समथिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु इज द कंज्यूमर। सर हमें पता है हम कंज्यूमर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर है सर, इसमें क्या सीखना है सर? हाँ, तो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है मार्केट से, हम कंज्यूमर है, तुम भी हो मैं भी हो, क्यों खरीदते हैं? अपने वांट्स को क्या करने के लिए खरीदते हैं? सेटिस्फाई। अच्छा, जो पार्टी माल बेच रही है वो प्रोड्यूसर है, और वो क्यों माल बेच रहा है? पैसे कमाने के लिए। जो बंदा माल खरीद रहा है भी है कंज्यूमर, जो बेच रहा है वो प्रोड्यूसर। हम वांट सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स खरीद रहे हैं, कंज्यूमर है, वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, तो इनकम जनरेट करने के लिए प्रोड्यूसर है। पहले दो को पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। A consumer is one who consume goods and services for the satisfaction of his wants. आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम लिया, खाया, satisfy the wants. I am a consumer, you are a consumer. पहला क्वेश्चन करो। प्रोड्यूसर जो माल बेच रहा है, पहले इसको थर्ड को देखेंगे, पहले ध्यान से देखना, थर्ड को देख रहे हैं। A producer is one who produce or sell goods and services for the generation of income. इनकम कमाने के लिए उसने माल को बेचा, माल को बेचा उसने इनकम कमाने के लिए। लो जी, दो है। ओके, चौथा वाला देख रहे हैं, बहुत धीरे धीरे समझना है इसको, ये बहुत इजी है, सीधा एक एक लाइन लिखना, आपको एक एक मार्क्स मिल जाते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा चैप्टर है इसका, लेकिन अभी समझ लो प्रोडक्शन क्या है। प्रोड्यूस करना गुड्स, एक रॉ मटेरियल है, उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करना, यही प्रोडक्शन होता है। एक गन्ने का जूस वाला गन्ने से गन्ने का जूस बना के दे रहा है, एक रॉ मटेरियल है गन्ना चीनी वगैरह, और फिर आपको जूस बना के दे दिया, इट इज अ प्रोडक्शन। एक टेलर ने कपड़ा लिया, सिला धुला और एक अच्छी सी टी शर्ट बना के आपको दे दी, इट इज अ प्रोडक्शन। Converting raw material into final goods or useful things, it is called production. What is production? is the process है जिसमें वो कर रहा है, वो काम कन्वर्ट कर रहा है। Converting raw material into useful things, या फिर आप यहाँ पर एक और चीज और लिख सकते हैं, finished goods, ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। बहुत बेसिक्स बातें हो रही हैं। हाँ सर ठीक है, एक एक नंबर में बेटा बहुत मजेदार है, बहुत बोला है मैंने ताकि छप जाए दिमाग के अंदर। अब हम ये समझ रहे हैं व्हाट इज कंजम्पशन, ये थोड़ा सा डीपेस्ट है। ये जो मैंने अभी टी शर्ट पहनी हुई है, ये टी शर्ट का हो रहा है कंजम्पशन। इस क्लास को लेने के लिए लाइट चल रही है, ये हो रहा है कंजम्पशन। ठीक है, हम ये बुक यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, इट इज अ कंजम्पशन। आप बैठ के अभी लैपटॉप में लेक्चर देख रहे हैं, लैपटॉप का कंजम्पशन हो रहा है, और जो इंसान कर रहा है वो कंज्यूमर है। जब आप मेरे वीडियो देख रहे हैं लैपटॉप में, आप कंज्यूमर है, और जो लैपटॉप का जो हो रहा है वो कंजम्पशन हो रही है। लैपटॉप आप मैगी खा रहे हैं, मैगी का कंजम्पशन हो रहा है, आप कंज्यूमर है, लेकिन वो प्रोसेस जो है ना, जो आप खा रहे हैं मैगी, वो कंजम्पशन है। क्यों खा रहे हैं? अपनी वांट्स को अप करने के लिए। कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। आई अगेन रिपीट, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर वांट्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सर यार एक साइकिल ले रहा हूं मैं, आप साइकिल लेंगे, रोज चलाएंगे, साइकिल का कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन इज द प्रोसेस यूजिंग अप, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट satisfaction of our wants। चार मैंने आपको समझा दिए, इसके बाद आएगा सेविंग। बहुत आराम से समझते हैं सेविंग क्या होती है मेरे भाई। मैंने 20,000 रुपए कमाए, खाना पीना सब निपटाने के बाद मेरे पास 5,000 रुपए बचे, मैंने बचा लिए, घर का सारा पूरा महीने का सब निपटाने के बाद 5,000 रुपए बचे। तो आफ्टर कंजम्पशन जो पैसा हमारे पास बचता है उसको सेविंग बोलते हैं। या जो पैसा मैंने खर्च नहीं करा, उसे बचा के रखा हुआ है, तो उसी को तो सेविंग बोलते हैं। घर वाले भी बोलते होंगे ना बेटा सेविंग करो, मतलब उस पैसे को खर्च मत करो, कंज्यूम मत करो, सेव करके रखो। इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम, इनकम में से ही तो बचाता है बंदा सेविंग को। देखो कॉमन जनरल लाइफ में भी हम मिडिल क्लास में सुनते हैं यार, इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट कंज्यूम्ड। हमने इसको कंज्यूम नहीं करा है, हमने बचाकर रखा हुआ है। ठीक है सर, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज, एक ही जगह लिस्ट कर दिया, एक ही जगह बनाओ ना लिख दो। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? देखो कोई प्रोड्यूसर है, वो मशीन खरीदता है, प्रोडक्शन करता है, पैसे कमाता है, इट इज इन्वेस्टमेंट। अकाउंट्स में हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जब भी कोई ऐसी एसेट्स खरीदता है प्रोड्यूसर, कोई प्रॉपर्टी खरीदता है जिससे हमें महीने की इनकम जनरेट होती है, जनरेशन ऑफ इनकम होती है, इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इट इज एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द
परचेज ऑफ सच एसेट्स, एसेट्स मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज, विच हेल्प टू जनरेट इनकम। आपके फादर ने 5 लाख की गाड़ी खरीदी और उसको ओला में डाल दिया और हर महीने 20,000 रुपए आपको ओला से किराया आता है, तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 7th और 8th क्वेश्चन को देख रहे हैं बेटा जी। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक वर्ड है रिलेटेड टू मनी, इकोनॉमिक वर्ड है रिलेटेड टू मनी। जो भी काम पैसे कमाने के लिए होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। शॉपकीपर, टेलर, टीचर, चार्ट अकाउंटेंट, लॉयर, ये सब पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, तो बिजनेसमैन है ना। तो आपके पापा जॉब पे जाते हैं बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसों के लिए जाते हैं, पैसे के लिए जो होता है। एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स, क्लियर मेंशन है, मनी और द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेसमैन, शॉपकीपर, एटीसी, ठेले वाला भी बेचारा सुबह शाम सब्जी बेच रहा है पैसे कमाने के लिए, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मतलब मनी ही होता है। व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक? जो काम पैसे कमाने के लिए नहीं होता, जैसे आर्मी ऑफिसर्स, एनजीओस, सोशलिस्ट। आप फ्री टाइम पे पेंटिंग कर रहे हैं, अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं फ्री टाइम पे, इट इज अ नॉन इकोनॉमिक। आपको पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, आप उनको हेल्प कर रहे हैं। It is an economic, it is an activity, it is an activity performed with the purpose of rendering services to other without any considerations of financial gain. मुझे कोई financial gain नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बेटा जी, आर्मी, एनजीओ, सोशलिस्ट एंड फ्री टाइम में मम्मी की हेल्प, पेंटिंग्स बनाना फ्री टाइम पे, दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, यहां तक का पूरा मैंने आपको समझा दिया। स्टैटिस्टिक्स अब तक जो चला है पीछे सारा, वो चला है पुलर सेंस में। अब थोड़ा सा इसका सिंगुलर सेंस है, हल्का सा 1 मिनट का काम है, वो भी खत्म करते हैं। सिंगुलर सेंस 2 मिनट का काम, चैप्टर क्लोज। देखिए बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस। अभी जो सर पीछे चला था लिमिटेशन, इंपॉर्टेंट फीचर, वो सब पुलर सेंस था, वही इंपॉर्टेंट है, ये एक ही नंबर का। सिंगुलर सेंस में क्या होता है, देखो मैं ये 5 स्टेप्स है, मैं आपको याद करवा देता हूं, यही इसकी डेफिनेशन। मान लो आप जिस क्लास में पढ़ते हैं स्कूल में, उसमें 40 बच्चे हैं। बहुत अच्छे से पहले मेरी बात को प्लीज सुनिएगा, ये आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। 40 बच्चों का टेस्ट हुआ, 10 नंबर का टेस्ट था, मार्क्स आए बच्चों के, किसी के 8, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 5 ऐसे। अब वो शीट हमें प्रिंसिपल को बताना है रिजल्ट, तो हम ऐसे ही अगर बंडल पकड़ा दें प्रिंसिपल सर को, वो बेचारा कैसे देखेगा, वो किसी के 10 है, किसी के नहीं आएगा ना यार। इट इज नॉट अ राइट वे टू प्रेजेंट डेटा। आपने जो डेटा है उसको सही से प्रेजेंट नहीं करा। तो स्टैट्स का जो सिंगुलर सेंस होता है वो हमें यही सिखाता है कि हम डेटा को कैसे प्रेजेंट करें। सबसे पहले क्या हुआ है इस एक्टिविटी में, जो 40 बच्चों का टेस्ट हुआ है, कलेक्शन ऑफ डेटा हुआ है। 40 बच्चों का डेटा आ गया हमारे पास। 40 बच्चों का क्या आ गया बेटा जी, डेटा। हाँ सर सही बोल रहे हो आप। अब उसको ऑर्गेनाइज करा हमने, कितने बच्चों के 6 से ऊपर मार्क्स आए, कितने बच्चों के 6 से नीचे, ऑर्गेनाइज करा, पूरा लिस्ट बनाई, फिर उसको प्रिंसिपल जी को प्रेजेंट कर दिया। कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज, 6 से ज्यादा किसके, 6 से कम किसके, फिर जाकर इसको प्रिंसिपल जी को प्रेजेंट कर दिया। प्रिंसिपल जी ने 1 मिनट में देख लिया, एनालिसिस कर लिया, यानी कि 1 मिनट में एनालिसिस हो गया कि 6 से कम तो बहुत बच्चों के आए हैं, एनालिसिस हो गया 1 मिनट में। इंटरप्रिटेशन, भाई इनके पेरेंट्स बुलाओ, इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस चलवाओ, इनको काउंसलिंग करो कि क्यों नहीं आ रहे इनके मार्क्स। तो ये है राइट वे। कलेक्शन हुआ डेटा, ऑर्गेनाइज करो, कितने 6 से ज्यादा है, कितने 6 से कम है, प्रेजेंट करो। प्रेजेंट करते ही प्रिंसिपल एनालिसिस कर लेगा 2 मिनट में, क्या रहेगा। अब ऐसे बंडल पकड़ाओगे कुछ नहीं। फिर इंटरप्रिटेशन की किस मतलब कुछ राय देगा कि भैया क्यों नहीं पढ़ रहे बेटा, मम्मी पापा बुलाओ, इनके पेरेंट्स बुलाओ, एक्स्ट्रा क्लास लगवाओ ताकि इंप्रूवमेंट्स हो। इंटीग्रेशन, ये देखो लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ डेटा, 40 बच्चों आए, ऑर्गेनाइज 6 से ज्यादा 6 से कम, प्रिंसिपल पे प्रेजेंट, एनालिसिस हो गया, अरे यार ये बहुत कम आए 6 से कम बच्चे जो है। इंटरप्रिटेशन कि भैया एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ लेते, यही इसकी डेफिनेशन है। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये ऑर्डर से बनते हैं क्वेश्चन। Statistics may be defined as the collection, presentation, analysis, interpretation of numerical data. Present करना सिखा रहा है, यही statistics की definition है। यहाँ पर बेटा आपका 6 नंबर का टॉपिक क्लोज हो गया है। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर पूरा 1 हमने इस लेक्चर में कंप्लीट करा है। बहुत अच्छे से करिएगा, आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे इस टर्म के एग्जाम में। गुड लक, नेक्स्ट में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपनी स्टडी को अच्छे से रखें। इसका मैं पूरा पीडीएफ भी आपको अपलोड कर दूंगा जो लिखा हुआ है, यही नोट्स आपको लिख कर आना, आपका काम सॉर्ट आउट। 6 नंबर मिल गए भाई। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट में।